वेलकम बैक। अच्छा बच्चों, आपने ना ये बना लिया, पिछले लेक्चर में हमने लैपटॉप बनाया था, या सॉरी लैम्प बनाया था, लेकिन ना उसमें हम इसको स्मूथ करना भी भूल गए थे, तो मैंने इसको स्मूथ कर लिया। वो आपको पता है, राइट क्लिक कर, और इसमें हमने इसकी थोड़ी सी डिटेलिंग करना भी, तो आपको पता है कि आपने लैम्प सेलेक्ट करके इसके अंदर सब डिवीजन मॉडिफायर आपको पता है हम यूज़ करते हैं टू मेक इट डिटेल। ठीक है, अब ये देखो ये डिटेल, और इसी तरह इसको भी सिलेक्ट करके आप इसमें भी सब डिवीजन सरफेस डाल लो। ठीक है, और यहाँ से इसको कर लो। ठीक है, और राइट क्लिक करके शेड ऑटो स्मूथ और शेड स्मूथ कर लो। ठीक है, और यहाँ से इसको भी शेड स्मूथ और शेड ऑटो स्मूथ। ठीक हो गया, तो यहाँ से इसको शेड ऑटो स्मूथ हो जाएगा। ठीक है, तो ये मज़ी के लिए एक चीज़ थी हमारी जो करने वाली, वो हमने कर दी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, कैक्टस बनाना है विद वास यानी पॉट के साथ। तो उसके लिए क्या है, सबसे पहले मुझे अपने जो कर्सर है, क्योंकि सारी बात है यहाँ पे, तो इसको यहाँ पे लेकर, तो इसको लाने के लिए आप फ्रंट मोड में चले जाओ। ठीक है, और यहाँ से इस जगह पे आगे फ्रंट मोड में, और यहाँ पे आप क्लिक कर दो, यहाँ पे लाइन के ऊपर राइट शिफ्ट करके, तो ये मेरा बेसिकली यहाँ पे कर्सर आ गया। ठीक है, और यहाँ से कोशिश करो सेंटर में लाना है। ठीक है, तो यहाँ से आप बेशक यहाँ से लेफ़्ट मोड में भी जा सकते हो, तो यहाँ पे क्लिक करके ये। ठीक है, अब सेंटर में, और यहाँ से इधर कर दो। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा जो है क्या कहते हैं, अपना कैक्टस के लिए जो स्पॉट है हमने सेट कर दिया। ठीक है, अब अगली चीज़ अगर आपको याद हो तो हमने क्या काम किया था, मैंने आपको एक एड ऑन जो था वो रखवाया था एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट वाला। ठीक है, ये एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट वाला तो आपने आई होप इंस्टॉल किया, अगर नहीं किया तो दोबारा से इंस्टॉल कर लो। यहाँ से अब आप चले जाओ, इसका मकसद क्या है, ये आपको एक्स्ट्रा ऐड, मैंने बताया था एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट्स, ये देखो पहले यहाँ तक होते हैं, ये एक्स्ट्रा आपको ऑब्जेक्ट दे देता है। ठीक है, तो हमने शिफ्ट ए दबा के, तो यहाँ पे सिंगल वर्ट वाला जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। मेक श्योर कि और कोई भी चीज़ सेलेक्ट ना हो, तो यहाँ पे एक सिंगल वर्टिस, तो ये देखो एक सिंगल वर्टिस जो है हमने रख लिया। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली जो है आपका एडिट मोड में आ गया, और मेक श्योर कि आपका वर्टेक्स जो है वो सिलेक्ट हो। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ई का बटन दबा के इसको एक्सट्रूड करना है। ठीक है, ये देखो एक्सट्रूड, तो इसको ऑल द वे इस लाइन पे ऐसे एक्सट्रूड कर लो। ठीक है, और वैसे अगर एक्स का बटन दबाओगे तो ये एक्स के साथ एक्सट्रूड करेगा, ये मेन ग्रिड के साथ ऐसे एक्सट्रूड कर दो। टेबल को ये इधर यहाँ से हम हाइड कर देते हैं, और यहाँ से हमारा जो हमने पॉट बनाना है, तो यहाँ से इसको सिलेक्ट करके, और यहाँ से फिर ई का बटन दबा के आपको पता है पॉट जो हमारा कैसे होता है, ऐसे होता है। ठीक है, और देन फिर ई का बटन दबा के, अच्छा मैं इतना अच्छा वो नहीं हूँ पॉट बनाने में, चीज़ें बनाने में, तो ये अब आपने बिल्कुल सीधी लाइन करनी है, ई का बटन दबा के 2 दफ़ा जेड का बटन दबा दो ट्वाइस। ठीक है, तो ये बिल्कुल सीधी लाइन लगेगी। ठीक हो गया, तो ये बेसिकली हमारी पॉट की एक छोटी सी लोकेशन होगी। यहाँ से आप जाके, ठीक है, आप एडिट मोड में जाके, सॉरी, और मॉडिफायर में जाके सर्च करना है अपने, मॉडिफायर क्या नाम था, स्क्रू। ठीक है, तो ये बेसिकली एक पॉट जो है इसने हमें बना के दे दिया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ना ये कोशिश करना है आपका एक ग्लोबल हो, मेरा लोकल हो गया पता नहीं कैसे, तो आपने इसको करना है। ठीक है, और यहाँ से अब आपने इसके ये 3 वर्टिसेस को सिलेक्ट करके, तो जी का बटन दबा के आप इसको यानी जेड में ऊपर की तरफ थोड़ा सा, ताकि पॉट जैसा होता है ये मूव कर लिया। ठीक है, अब आप देखोगे तो ये पॉट जो है हमारा यानी बारीक सा है, तो यहाँ पे आप सिंपल क्या करो, इसे सॉलिडिफाई का मॉडिफायर दे दो। तो ये देखो ये मॉडिफायर जो था इसका कुछ ज़्यादा है, तो इसकी वैल्यू को आप क्या कर दो, थिकनेस को 0.001। ठीक है, तो ये इसकी जो वैल्यू है 0.01 हो गई, और यहाँ पे अब आपने एक मॉडिफायर ऐड कर देना है सब डिवीज़न का। ठीक है, यानी डिटेलिंग के लिए, तो ये पॉट जो है हमारा थोड़ा सा राउंड हो गया, और इसके नंबर ऑफ डिटेलिंग 2 कर दो। ठीक है, तो अब फ्रंट मोड पे जाकर ज़रा देखो, तो ये यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा होगा, लेकिन अब यहाँ से देखो, यहाँ से ये सही राउंड नहीं है, तो यहाँ पे ना मॉडिफायर्स का ये देखना, मैं ऑर्डर चेंज करता हूँ तो ये फ़र्क पड़ रहा नज़र आ रहा है। ठीक है, ये देखना, ये और ये। ठीक है, तो सब डिवीजन सरफेस को हमने इधर लिया है। ठीक है, एक्सरे मोड में चले जाओ, और यहाँ पे ना एक यहाँ पे लूप कट लगा लो कंट्रोल आर के साथ ये। ठीक है, और इसको जी का बटन दबा के आप नीचे की तरफ यहाँ से सिलेक्ट करके नीचे की तरफ ऐसे सिलेक्ट कर लो, जैसे पॉट होता है आपको पता ही है। ठीक है, एक लूप कट आप यहाँ पे लगा लो,
ठीक है। और इसको जी से वैसे मूव होता है, ऐसे मूव करोगे जेड की तरफ, ऊपर की तरफ, तो ऐसे मूव होगा। ठीक है। तो ये बेसिकली उसको, ये यहाँ पे वो पार्ट का जो एज निकल आता है यहाँ से ऐसे। ठीक है। तो पहले एक यहाँ पे लगा के थोड़ा सा एडजस्ट करके एक और जो है यहाँ पे लूप कट लगा लो आप, ये यहाँ पे। ठीक है। और जी का बटन दबा के आप इसको मूव कर लो, और सिमिलरली एक ऊपर लगा लो। टोटल हमने 4 लूप कट लगाए। ठीक है। जी का बटन दबा के जेड ऊपर की तरफ। ठीक है। तो ये हमारा जो है बेसिकली पार्ट का जो थोड़ा सा वो होता है, शक्ल जो शेप है वो निकल आई। ठीक है। तो यहाँ पे ना एक चीज़ ज़रा आपको बतानी है जो ज़रूरी होती है, टेबल को ज़रा ऑन कर लो। तो वो क्या है, वो चीज़ आप ज़रा देखो कि ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है ना, ये बेसिकली कर्व ऑब्जेक्ट है, वर्टेक्स ऑब्जेक्ट। अगर मैं इसके एडिट मोड में देखता हूँ तो इसमें टोटल वर्टेक्स देखते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 वर्टेक्स हैं, और कुछ भी नहीं है। ठीक है। मैं इसको ज़रा ऑब्जेक्ट मोड में जाता हूँ, शिफ्ट डी दबा के, और मैं यहाँ से एक्स की तरफ आता हूँ। तो ये जो है मेरा ये चीज़ आ गई। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ देख रहे हो, मैं इसको मूव करता हूँ ना, तो ये देखो ये ऐसे मूव कर जाता है ये। तो ये देखो ये इसके साथ। तो यहाँ पे ना एक मेक श्योर करो कि आपकी ये वर्टेक्स स्नैपिंग ऑफ हो। ये मेरी ऑन है, इस वजह से कर रहा है। ठीक है। तो ये आपकी ऑफ हो। ठीक है। तो ये जो है इस वजह से वो स्नैपिंग का आ रहा था। तो अब देखो ये ऑब्जेक्ट इसका डुप्लीकेट है, इसमें भी उतने वर्टेक्स है, लेकिन हम ये जो जब रेंडरिंग करते हैं ना, तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। तो हम क्या करते हैं बेसिकली, इन ऑब्जेक्ट्स को क्या करते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट में जाके नीचे और कन्वर्ट टू किस में कर देते हैं, मैश। यानी बेसिकली ये जो मैश होती है इसमें हम काम कर रहे होते हैं। अब देख रहे हैं, इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये कितने ज़्यादा वर्टेक्स। तो ये चीज़ हम बेसिकली कर रहे होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है हमने हर एक में ये करना हो, क्योंकि कभी कभार ये वर्टेक्स, क्योंकि ये सिंपल सा ऑब्जेक्ट है तो इसके लिए यही जो चीज़ है यही चलेगी। ठीक है। तो इसको मैं भी डिलीट कर देता हूँ। ठीक है। ये मैश का हम मज़ीद जाकर आगे डिटेल में कंसेप्ट पढ़ेंगे, उससे आपने परेशान नहीं होना। अब मैंने क्या करना है, यहाँ से मैं टॉप व्यू में चला जाता हूँ, और यहाँ से मेक श्योर मैं ऑब्जेक्ट मोड में हूँ, और मैं शिफ्ट ए दबा के एक सर्कल रख लेता हूँ। ये मेरा एक सर्कल आ गया, और इस सर्कल को मैंने एस का बटन दबा के पार्ट के बिल्कुल सेंटर में स्केल कर देना, यानी पार्ट के अंदर सेंटर। ठीक है। तो यहाँ पे जाके मैं इसको ये जो है स्केल किया हुआ। ठीक है। यहाँ से मैं एक्सरे मोड में आ जाता हूँ, तो ये बेसिकली आर है, और मैं एस का बटन दबा के इसको थोड़ा सा और कर देता हूँ। ठीक है। अब अभी आप देखोगे तो ये बिल्कुल उसके इसके हिसाब से आया हुआ। अब मैंने ना एडिट मोड में चले जाना है, तो ये देखो ये सारे के सारे वर्टिसेस सिलेक्ट है। डबल ए दबाऊँगा तो डी सिलेक्ट हो जाएगा, सिंगल ए दबाऊँगा तो सेलेक्ट हो गया। ठीक है। और इन सारे वर्टिसेस को सिलेक्ट करके एफ़ का बटन दबा दूंगा तो ये फिल हो जाएगा। ठीक है। और इसको मैं एक्सरे मोड को ऑफ करता हूँ, एडिट मोड से ऑब्जेक्ट मोड में जाता हूँ, और मैं इस वर्टेक्स को उठा के ऊपर की तरफ ले आता हूँ। ठीक है। यानी बेसिकली हमने इसको फिल करना है। फिर टॉप मोड में चला जाता हूँ, और यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा पकड़ के स्केल कर लेता हूँ इतना। ठीक हो गया। और इसको थोड़ा सा राउंड बनाना है, तो यहाँ पे मैं डिटेल में सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर ऐड कर लेता हूँ। ठीक है। और इसकी डिटेल 2 रख लेता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये सही जो है वो राउंड हो गया। ठीक है। इसको ऊपर उठाओगे तो ये चीज़ आ गई। ठीक है। यहाँ पे एक और मॉडिफायर भी यूज़ होता है इसके लिए, उसका नाम है एज स्प्लिट। ठीक है। बाज़ का एजिस का इशू आ रहा होता है तो आप उनको यूज़ कर सकते हो। ठीक है। तो इसको ऊपर पर रख के आपने तो ये इसके साथ कर देना। ठीक है। और इसको अब आपने नीचे रह जाना। ठीक है। और ये गमला, ये बेसिकली इतना मिट्टी के तौर पे इतना इधर कर दो। ठीक है। तो यहाँ से टॉप व्यू में देखो ये ज़रा सही है कि नहीं, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और स्केल कर लेते हैं। ठीक है। ये चीज़ होगी, मेक श्योर कि ये बाहर ना हो। ठीक हो गया। अब अगली जो चीज़ करनी है हमने, मैंने फ्रंट मोड पे चला जाता हूँ, मैंने फिर एक वर्टेक्स जो है वो रखना है। ठीक है। और सिंगल वर्टेक्स को मैंने रखना है। मेक श्योर कि मेरा कुछ भी जो है वो सिलेक्ट ना हो। ये पता नहीं क्या है, हाँ वर्टेक्स मोड था, और ये सर्कल, हाँ सर्कल का पॉइंट है। तो यहाँ पे मैंने एक जो है और क्या कहते हैं अपना सिंगल वर्टेक्स रखना है। ठीक है। तो वही शिफ्ट ए दबाऊँगा, और यहाँ पे जाके मैं एक सिंगल वर्टेक्स रख दूँगा। ये मेरा सिंगल वर्टेक्स होगा। अब बेसिकली हमने कैक्टस बनाना है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं ना एक मॉडिफायर यूज़ होता है,
उसका नाम है, क्या नाम था मॉडिफायर का, कभी कभार मैं नाम भूल जाता हूँ। रीमेश सॉलिड वायर ट्रायंगल वेल्ड वायर फ्रेम, यहाँ से लेटिस भूल जाता हूँ, नॉर्मल्स में, फिज़िक्स में जाके, नहीं यहाँ पे स्मूथ सरफेस आर्मेचर डिस्प्ले हुक लेटिस, बेवल बूलियन सॉलिडिफाई स्किन मॉडिफायर, ठीक है, स्किन मॉडिफायर। तो ये स्किन मॉडिफायर उसके साथ मैंने प्लेस कर दिया। और अब यहाँ पे एक और मॉडिफायर डाल दो, सब डिवीजन सरफेस, और ये गोल कन्वर्ट हो गया। और यहाँ पे इसका जो व्यू पोर्ट है वो 2 कर दो, ठीक है। और यहाँ से अब आपने स्किन मॉडिफायर का कमाल देखना है। मैं एडिट मोड में जाता हूँ, ठीक है, मेरा पॉइंट सेलेक्ट हुआ है। सबसे पहले तो मैं इसको स्केल करता हूँ बिल्कुल पार्ट के अंदर लेके आने के लिए, ठीक है। ये मेरा इधर पार्ट में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से मैं इसको जी का बटन दबा के सिलेक्ट करके जेड की तरफ, ऊपर की तरफ ऐसे ले आऊँगा, ठीक है ये। और यहाँ से एक्सरे मोड ज़रा ऑन कर लेता हूँ ताकि आपको आइडिया हो। तो ये मेरा स्किन मॉडिफायर। अब देखना, मैं जब इस वर्टेक्स मोड को ना, इस वर्टेक्स मोड को जब मैं क्या कहते हैं अपना सिलेक्ट करके एडिट मोड में जाता हूँ, तो ये देखो एडिट मोड में आ गया, ठीक है। अब मैं जब इस वर्टेक्स मोड को ई का बटन दबा के एक्सट्रूड करूँगा ना, तो ये आपको एक जादू नज़र आया, ठीक है। ये स्किन मॉडिफायर उसकी जो शेप है वो बेसिकली अडॉप्ट करवा रहा है, ठीक है। तो कैक्टस आपको पता है ऐसा होता है, इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले जाते हैं, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ से क्या कहते हैं अपना स्किन मॉडिफायर के साथ मैंने इसको थोड़ा सा वो कर लिया, राउंड कर लिया, ठीक है। यहाँ से ये ज़रा पॉइंट सेलेक्ट कर लो और यहाँ पे इसको मार्क रूट कर लो ताकि ये हमारा रूट पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह मैंने क्या करना है, लूप कट लगा के सेंटर में एक मैंने लूप कट लगा लिया, ठीक है। और अब यहाँ से मैंने इसको इस तरफ को एक्सट्रूड करना है, ई का बटन दबाऊँगा तो ये देखना, ये स्किन मॉडिफायर ऐसे, तो वो जो कैक्टस का निकला होता है ये। और इसी तरह इसको फिर एक्सट्रूड करके मैं ऊपर की तरफ को, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। सिमिलरली मैं इसको भी सिलेक्ट करके फिर मैं ई का बटन दबा के इस तरफ को कर लूँगा और एक्सट्रूड का बटन दबा के इसको मैं ऐसे मूव कर लूँगा। अब क्योंकि ये मेरा चूँकि बड़ा है तो इसको मैंने पकड़ के अब सिलेक्ट करके ऊपर किया, मैंने इसको वैसे नहीं किया, ये बात याद रखनी है आपने। और इस पॉइंट को मैं जी से पकड़ के नीचे की तरफ थोड़ा सा ले आता हूँ ताकि ये ऐसे होता है, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा बेसिकली कैक्टस जो है वो बन गया। एक्सरे मोड को ऑफ करता हूँ तो ये जो है हमारा बेसिकली कैक्टस जो है ये है। तो स्किन मॉडिफायर का बेसिकली ये काम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या है, हम एडिट मोड से इसमें चले जाते हैं और इसको स्मूथ और ऑटो स्मूथ कर देते हैं, ठीक है। और इसको भी आपने शेड स्मूथ और ऑटो स्मूथ कर दिया, ठीक है। तो ये चीज़ जो है हमारा बेसिकली जो कैक्टस है वो बन के हो गया। अब इसके गिर्द हमने वो आपको पता कांटे उगाने हैं, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम बेसिकली इसमें कांटे जो हैं वो उगाएंगे, ठीक है। फील फ्री आप खेलो स्किन मॉडिफायर के साथ। तो स्किन मॉडिफायर यहाँ से अब वैल्यूज़ वगैरह चेंज करके तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। लेकिन स्किन मॉडिफायर में आप ये सीरीज आर्मेचर में जब हम करेक्टर्स को वो सॉफ्ट बॉडीज़ देने के लिए बना रहे होते हैं तो यहाँ पे ये चीज़, तो ऑल द वे आपने वही कैक्टस सेलेक्ट करके, ठीक है, सबसे पहले पॉट सेलेक्ट किया, फिर आपने वो अंदर वाला सेलेक्ट किया, फिर इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल पी और कीप ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो यहाँ से अब इसको आपने क्या करना है, कलेक्शन के बाद में इसको कलेक्शन में डाल देना। ये बेसिकली हमारा इसके अंदर था, तो इसको भी हमने लैंप के अंदर ऐड कर देना, ठीक है। ये लैंप के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर इसका भी आपने पेरेंट चाइल्ड बनाना है तो पहले इसको सिलेक्ट करके, तो ये लैंप वाले को सिलेक्ट करके तो ये पूरे का पूरा बना देगा, लेकिन इसको ज़रूरत नहीं है अभी बनाने की। तो ये हमारा बेसिकली जो कैक्टस है ये बन गया, ठीक हो गया। तो इस लेक्चर को मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। अगले लेक्चर में ना हम इसमें कांटे बनाना स्टार्ट करेंगे और फिर जो है हमारी ऑलमोस्ट ये वर्कशॉप कंप्लीट हो जाएगी। फिर 2 प्रोजेक्ट है, एक टैबलेट और एक चेयर, देखेंगे उनमें से कौन सा बनाना है, क्योंकि वीकेंड भी करीब आ रहा है तो उससे पहले इसको वाइंड अप करते हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।